आला हज़रत अपनी फतवा रज़विया शरीफ में लिखते हैं कि इमाम हसन मुस्तफा के बाद से लेकर ज़ुहूर इमाम मेहदी तक गौसुल अग़वास की गद्दी पर कोई और नहीं बैठेगा, बगदाद के अब्दुल कादिर जिलानी ही बैठेंगे। और शेख सादी अलैहि रहमा फरमाते हैं गौस आज़म दरमियान औलिया चू मोहम्मद दरमियान अंबिया, यानी गौसे पाक का वलियों में वही मकाम है जो नबियों में इमामुल अंबिया का मकाम, यानी मुस्तफा जान रहमत इमामुल अंबिया। और मेरे गौस ये इमामुल औलिया। भैया बहुत अच्छा सुन कर इको कम करे, आवाज को बोले, सीटी कम कीजिए, बहुत अच्छा सुन। मेरे गौस ये इमामुल औलिया और मेरे नबी ये इमामुल अंबिया। कसम खुदा की अल्लाह ने बड़ी शान अता की है मेरे गौस। आप देखिए मुस्तफा जान रहमत से पहले कमोबेश 1,24,000 अंबिया इस दुनिया में तशरीफ लाए। 1,24,000 कमोबेश अंबिया इस दुनिया में आए। अल्लाह ने सबको कुछ न कुछ मोजज़े अता किए। अल्लाह ने किसी को एक मोजज़ा अता किया, अल्लाह ने किसी को 2 मोजज़े अता किए, अल्लाह ने किसी को 4, किसी को 6, किसी को 8 और किसी को 9 मोजज़े अता फरमाए। मगर मुस्तफा जान रहमत से आने पहले आने वाले तमाम अंबिया में अगर सबसे ज्यादा किसी को मोजज़े अल्लाह ने दिए हैं तो वो मूसा कलीमुल्लाह को दिए हैं। किसे दिए हैं? मूसा कलीमुल्लाह को अता फरमाए। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों मुस्तफा जान रहमत से पहले यानी जो अंबिया आए उन अंबिया को अल्लाह ने मोजज़े अता फरमाए, मगर तमाम नबियों में मुस्तफा जान रहमत से पहले आने वाले तमाम अंबिया में सबसे ज्यादा अगर मोजज़े दिए हैं तो मूसा कलीमुल्लाह को अता फरमाए है। मगर कुर्बान जाऊं आमना के लाल पर, कुर्बान जाऊं इमामुल अंबिया पर कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब आमना के लाल को आमना के घर में पैदा किया तो सिर्फ एक मोजज़ा नहीं दिया, 2 या 4 मोजज़ा नहीं दिया, 50 या 100 मोजज़ा नहीं दिया, 1000 तो 1000 मोजज़ा नहीं दिया, लाख तो लाख मोजज़ा नहीं दिया, करोड़ तो करोड़ मोजज़ा नहीं दिया है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब आमना के लाल को आमना के घर में पैदा किया तो सरापा मोजज़ा बनाकर पैदा किया है। मेरे नबी की हर आदत को मोजज़ा बना दिया है। अब मेरे नबी का चलना मोजज़ा, मेरे नबी का उठना मोजज़ा, मेरे नबी का खाना मोजज़ा, मेरे नबी का पीना मोजज़ा। अब तो ये है मुस्तफा जान रहमत अगर बैतुल खला चले जाए तो बैतुल खला जाना मोजज़ा है। मेरे सरकार अगर उंगली को उठा दे तो उंगली उठाना मोजज़ा। मुस्तफा जान रहमत अगर हाथों को उठा तो हाथों को उठाना ये मोजज़ा। अब उसी नबी का फैज़ान बराह रास्त ये बगदाद की जानिब आता है। बराह रास्त उसी नबी का फैज़ान ये बगदाद की तरफ आता है, यानी गुंबद खज़रा से ये बगदाद में गुंबद गौसे आज़म की तरफ आता है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया में बहुत से औलिया को पैदा किया, बहुत से औलिया आए और चले गए, बहुत से औलिया आज भी इस दुनिया में मौजूद है और क़यामत तक इंशाअल्लाह वलियों के आने का सिलसिला ये जारी और सारी रहेगा। अब अल्लाह ने वलियों को पैदा किया, अब अल्लाह ने किसी को कुछ करामतें दी, किसी को कुछ मनसब अता किया, किसी को कुछ मकाम अता किया, किसी को कोई ओहदा अता किया, किसी को कुछ शान अता की है। मगर याद रखना मुसलमानों, अल्लाह ने वलियों को सत्ता किया, किसी को घोड़ा दिया, किसी को ज़ादा दिया, किसी को कुछ करामतें, किसी को कुछ करामतें। मगर कुर्बान जाओ जब शहंशाह बगदाद यानी कुतुब रब्बानी, महबूब सुभानी, शहबाज़ लामकानी, किंदीले नूरानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद की जमीन पर पैदा हुए तो बगदाद का बच्चा बच्चा गवाह है, बगदाद का खित्ता खित्ता गवाह है, बगदाद का जर्रा जर्रा गवाह है, बगदाद का चप्पा चप्पा गवाह है, इंसान इंसान गवाह है, दरख्तों के पत्ते गवाह
है जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गौसे आजम को बगदाद में पैदा किया तो सिर्फ एक या दो करामत नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे गौस की हर अदा को करामत बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ाने मदारे पाक, उर्से सैयद शाह बाबा हजरत अल्लामा मुफ्ती अमानुल हक देहलवी साहिब क़िबला। नारे तकबीर। मेरे गौस शिकमे मादर में है तब करा माँ के पेट से बाहर यानी पैदा हुआ तब करा। मेरे गौस जब 18 साल के होते हैं तब करा। मेरे गौस जब मदरसा तालीम भाई सीटी कम कीजिए भाई सीटी कम करें। मेरे गौस जब मदरसा तालीम हासिल करने के लिए जब तब करा अपनी खान का शरीफ में बैठते हैं तब करा और जंगलों बयाबा में इबादत के लिए जाते हैं तब करा दरिया के किनारे खड़े हो जाए तब करा। मेरे गौस की हर अदा को मेरे रब ने करामत बना। आप देखिए हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती अलैहिर्रहमान अपनी किताब अस्सैफुल मलूल और हजरत शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल-फिसानी अलैहिर्रहमान अपने मलफूजात में लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया के बाद में विलायत का निजाम कायम किया। क्या बात है भाई, ये पीछे जो थोड़ी बस तवज्जो से अल्लाह ने अंबिया के बाद में विलायत का निजाम कायम किया और विलायत के निजाम में यानी विलायत में जो सबसे ऊंचा दर्जा है वो कुतुबुल इरशाद का दर्जा है। किसका दर्जा है जरा बोल के बताइए। कुतुबुल इरशाद का दर्जा। अब ये कुतुबुल इरशाद के दर्जे से ये क्या काम लिया जाता है वो यानी अल्लाह जब अपने वलियों में कुछ नेमतें तकसीम करना चाहता जब कुछ बांटना चाहता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बराह रास्त अपने वलियों को नहीं देता, पहले कुतुबुल इरशाद को अता करता है और कुतुबुल इरशाद अपने हाथों से उसे वलियों में तकसीम करता है। क्या बात है। अल्लाह ने मेरे गौस को कुतुबुल इरशाद का मनसब अता किया। अल्लाह अकबर। ये कुतुबुल इरशाद का मनसब ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये हजरत मौला अली को अता किया। मौला अली के बाद में ये मनसब इमाम हुसैन को मिला। इमाम हुसैन के बाद में ये मनसब मौला अली के बाद में इमाम हसन को मिला। इमाम हसन के बाद में इमाम हुसैन को मिला। इमाम हुसैन के बाद में इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मिला। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा यानी इमाम जाते रहे मनसब बदलता रहा। एक इमाम गया दूसरे को मनसब मिला, दूसरे इमाम गए तीसरे को मिला, तीसरे गए चौथे को मिला, चौथे गए पांचवे को मिला। इसी तरह यानी इमाम दुनिया से पर्दा करते गए ये मनसब बदलता गया, मनसब मुंतकिल होता गया। मगर मेरे दोस्तों ये 12 इमाम के बाद में जब ये मनसब मेरे गौसे आज़म को मिला है तो कसम खुदा की जब से ये मनसब मिला है मेरे गौस के पैदा होने से लेकर आज भी ये मनसब मेरे गौस के पास में है और मेरे गौसे आज़म आज भी पूरी दुनिया के वलियों को विलायत अता करते हैं, नेमतें बांटते हैं। तभी तो बरेली के ताजदार सरकार आला हज़रत कहते हैं वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मिलते हैं आके मोहे तलवार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, करामात गौसे आज़म, फैज़ाने मदारे पाक, उर्से सैयद शाह बाबा, नारे हैदरी। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा,
ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला था। मैं कहता हूं कसम खुदा की गौसे आजम जैसा बनी, गौसे आजम जैसा कुतुब, गौसे आजम जैसा मीरा अल्लाह ने इस दुनिया में कोई दूसरा पैदा नहीं किया। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बड़ा मकाम अता किया है गौसे आजम, क्या बात, बड़ी शान अता की। कसम खुदा की मेरे गौस के तकद्दुस का जवाब नहीं, मेरे गौस की अजमत का जवाब नहीं, मेरे गौस की शान का जवाब नहीं है। क्या शान है मेरे गौस की। अरे गौसे आजम ने बगदाद की जमीन पर कहा था ना कि मेरा ये कदम रुए जमीन के तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। जब ये मेरे गौस ने बगदाद में फरमाया तो हिंद में यानी हिंद के राजा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी गर्दन को झुका लिया, अपने सर को झुकाया और अर्ज किया, आए मेरे आका गौसे आजम, आपका कदम मेरी गर्दन पर ही नहीं है बल्कि मेरी आंखों पर भी है, मेरे सर पर भी है। मैं कहता हूँ रूह जमीन के तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों, औलिया अल्लाह के दिलों में गौसे पाक का यही अदब है जो गरीब नवाज के दिल में है। तभी तो बिरादर आला अल्लामा हसन कहते हैं सरों पर जिसे लेते हैं ताज वाले तुम्हारा कदम है तो या गौसे आजम कहे किससे जाकर हसन अपने दिल की सुने कौन तेरे सिवा गौसे। क्या बात है, जिंदाबाद, जिंदाबाद, लाजवाब, लाजवाब, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। अगर बाबा जहन नशी होती हो तो जरा आहिस्ता से कहे यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गौस की मोहब्बत में झूठ के कहे या गौस, या गौस अल-मदद। क्या बात है, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। गौसे पाक को अल्लाह ने बड़ी शान अता की। क्या बात है। अच्छा एक बात और सोचो, आज हम इमाम आजम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद, इमाम आजम को हम फॉलो करो, यानी उनके हम तरीके पर चलो। मेरे गौसे आजम ये हनफी नहीं है बल्कि हम्बली है, यानी ये इमाम अहमद बिन हम्बल के मुक़ल्लिद है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हालांकि गौसे आजम भी पहले हनफी थे मगर इमाम अहमद बिन हम्बल मेरे गौसे आजम के पास ख्वाब में तशरीफ लाए। क्या बात। और गौसे आजम से इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया, ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, तुम्हारी नस्ल ये कयामत तक जिंदा रहेगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अगर आप मेरे मुक़ल्लिद हो जाए, अगर आप मेरी तकलीद करने लगे तो आपकी वजह से मेरा मसलक भी कयामत तक जिंदा रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तो गौसे आजम ने इमाम अहमद बिन हम्बल की फरमाइश पर क्या मसलक हम्बली को फॉलो किया। क्या बात है। अब इमाम अहमद बिन हम्बल ये कौन है देखें, 7 लाख हदीसों के हाफिज हैं। कितनी हदीसों के जरा बोल के बताओ, 7 लाख हदीसों के हाफिज इमाम अहमद बिन हम्बल। इमाम बुखारी अलैहि रहमत जब बुखारी शरीफ को लिखो, इमाम बुखारी ने यानी मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर इमाम बुखारी ने बड़े ही एहतमाम के साथ में, बड़े ही अदब और एहतराम के साथ इमाम बुखारी ने यानी हदीसों को लिखना शुरू किया। जब हदीसें लिख गई, जब हदीसें लिख ली, उसके बाद में जब वो एक किताब की मुकम्मल शक्ल इख्तियार कर गई, तब इमाम बुखारी ने उसका नाम बुखारी शरीफ रखा। मगर इमाम बुखारी ने उस किताब को लिखकर मदीना शरीफ में यानी मस्जिद नबवी में खड़े होकर इमाम बुखारी ने लोगों को वो किताब नहीं दी। इमाम बुखारी ने यानी मदीना शरीफ की गलियों में टहलकर लोगों को बुखारी नहीं दिया। इमाम बुखारी ने किसी हिंदुस्तान या पाकिस्तान से किसी मुफ्ती को बुला के बुखारी नहीं दिया, बल्कि इमाम बुखारी ने जब बुखारी शरीफ को लिखा, लिखने के बाद में इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ को अपने सीने से लगाया और सीने से लगा के आपने मदीना
मदीना से सफर शुरू किया और बगदाद की तरफ रवाना हो गए, इराक की तरफ रवाना हो गए। और इराक में इमाम अहमद बिन हंबल की बारगाह में पहुंचे, इमाम अहमद बिन हंबल के पास पहुंचे और इमाम अहमद बिन हंबल से कहा कि सरकार, ये मैंने किताब को लिखा है, आप जरा इस पर नजर डाल दीजिए, इसकी तस्हीह फरमा दे, और अगर ये किताब लोगों के लिए फायदेमंद है तब तो मैं इसे लोगों को पहुंचाऊं, और अगर आप कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं तो मैं एक कड़ा खोद करके इस किताब को उसमें दफन कर दूंगा। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा इमाम अहमद बिन हंबल ने अब क्या किया, बुखारी शरीफ को बुखारी शरीफ की हदीसों को पढ़ना शुरू किया। आपने एक एक करके जब बुखारी शरीफ की तमाम अहादीस को पढ़ा, उसके बाद में इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा, ऐ मोहम्मद इस्माइल बुखारी, ये किताब लोगों को पहुंचा दो, कसम खुदा की कयामत तक लोग इससे इस्तेफादा हासिल करते हैं। आप बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ाने मदारे पाक, उर्से सैयद शाह बाबा, गुलामाने गौस कमेटी, नारे हैदरी जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कयामत तक लोग इससे इस्तेफादा हासिल करते रहे। ये है इमाम बुखारी जो इमाम अहमद बिन हंबल के पास जाता। अब गौसे आज़म इमाम अहमद बिन हंबल के मुक़ल्लिद, और दोनों का जमाना मेरे हिसाब से यानी इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम और गौसे आजम के जमाने में गालिबन 250 या 200 साल का फासला है। एक दिन सरकार गौसे आजम के दिल में ख्याल आया, यानी गौसे आजम के दिल में ख्याल आया कि यार बड़े दिन हो गए इमाम अहमद की बारगाह में हाजिरी नहीं दी है। गौसे आजम हाजिरी की नियत से उठे और इमाम अहमद बिन हंबल के मजार शरीफ के पास पहुंचे, सलाम अर्ज किया, अस्सलामु अलैकुम या इमामना, अस्सलामु अलैकुम या इमामना। जब इतना कहा तो हज़रत अल्लामा अरशदुल क़ादरी अपनी किताब की तमहीद में ये बात लिखते हैं कि जब गौसे आज़म ने सलाम किया तो कसम खुदा की इमाम अहमद बिन हंबल का मजार बीच में से शक हो गया, मजार फटा। इमाम अहमद बिन हंबल कब्र से बाहर तशरीफ लाए, गौसे आज़म को सीने से लगाया, सलाम का जवाब दिया और कहा, ऐ अब्दुल कादिर जीलानी, तुम शरीयत में भी मेरे इमाम हो, तरीकत में भी मेरे इमाम। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब। क्या बात, ये कौन कहते हैं? क्या बात है मुफ्ती साहब, लाजवाब। अगर सोते ना हो तो जरा बोल के कहे या रसूल या रसूल अल्लाह, सरकार गौस की मोहब्बत में झूठ के कहे या गौस या गौस अल मदद। आप देखिए गौसे पाक इमाम अहमद बिन हंबल के मुक़ल्लिद, मगर खुद इमाम अहमद बिन हंबल अपने मुक़ल्लिद से कहते हैं कि ऐ अब्दुल कादिर जीलानी, तुम शरीयत में भी मेरे इमाम हो, तरीक़त में भी मेरे इमाम हो। क्या बात है, वाह 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 वाह। और क्या मोहब्बत की है मेरे गौस ने अपने मुरीदों से। मेरे गौसे आज़म ने परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ की थी कि ऐ मेरे रब, ऐ मेरे मौला, मेरे मुरीदों को मेरा साथ अता कर। क्या बात है, बहुत अच्छा। क्या दुआ की कि मेरे मुरीदों को मेरे हवाले कर। परवरदिगार यानी आवाज आई कि ऐ अब्दुल कादिर जीलानी, जा हमने तेरे मुरीदों को तेरे हवाले कर दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अब जहां तू रहेगा वहीं तेरे ये मुरीद रहेंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। अब गौसे आज़म अगर जन्नत में है तो मुरीद भी जन्नत में रहे। क्या बात है, वाह। गौसे आज़म ने अपने मुरीदों को जन्नत की खुशखबरी अता फरमाई। क्या बात है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आप ये फैसला कर कि जब गौसे आज़म ने ये कह दिया, जन्नती कह दिया, तो अब कोई जरूरत नहीं है नमाज पढ़ने, अब कोई जरूरत नहीं है रोज़। इसको बदल दो,
तेरा नारा का जवाब दे। सारे लोग शरीक होकर नारे का जवाब दे। नारे तकबीर। अल्लाह ने हाथ दिया है तो हाथों को उठा के जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ाने मदारे पाक, उर्से सैयद शाह बाबा, सरजमीने घंगोरा घंगोरी, नारे हैदरी। तो गौसे आज़म ने अपने मुरीदों को जन्नत की खुशखबरी सुनाई। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप ये कहें कि जब गौसे आज़म ने जन्नत में साथ रखने की दुआ मांगी और जब रब ने भी कह दिया कि तेरे मुरीद तेरे साथ रहेंगे तो अब कोई जरूरत नहीं रोजा रखने की, कोई जरूरत नहीं है नमाज पढ़ने की, कोई जरूरत नहीं है कुरान की तिलावत करने की। मैं कहता हूं कि गौसे आज़म की दुआओं के हकदार आप जब ही बन सकते हैं जबकि आप नमाजों की पाबंदी करें। क्या बात है, सुभान शरीयत मुस्तफा पे अमल कर। क्या बात। आज तो हम हालात को देखें तो आज मार्केट में न जाने ऐसे ऐसे पीर आज मार्केट में आ गए, ऐसे ऐसे जाली पीर, कसम खुदा की उन्होंने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। आज अगर उनके हालात को देखा जाए, उनके हाथों को देखा जाए तो आज आठों उंगलियों में अंगूठियां नजर आती है। ऐसा लगता है कि किसी ने अंगूठी का प्रचार करने के लिए निकाल दिया हो। अगर उसके लिबास को देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई तमाशे वाला आ गया हो, कोई सपेरे वाला आ गया हो। अल्लाह अकबर। अगर टोपी को देखा जाए तो एक एक गज की टोपी नजर आती है। बालों को देखा जाए तो दो दो फुट के बाल नजर आते हैं। ये हालात आजकल के मुरीदों के हैं और आजकल ये हमारी भोली भाली आवाम ये क्या देखती है, इसने देखा कि हजरत के कपड़े बड़े चमकीले हैं, हजरत का लिबास बड़ा उम्दा है, हजरत के हाथ में छड़ी है, उंगलियों में 10 अंगूठियां हैं, सर पर 2.5 फुट की टोपी है। अल्लाह अकबर। ये कौम आज हमारी यही देखकर मुतासिर होके उनके हाथ में हाथ दे बैठती है और पीर भी कहता है कि पीर भी कहता है बस तुम मेरी खिदमत करो, नमाज की जरूरत नहीं, रोजे की जरूरत नहीं। ऐसे ऐसे पीर आज मार्केट में आ गए माशाअल्लाह, जो इस तरह की बातें करते हैं कि खुद भी नमाज नहीं पढ़ते और अपने मुरीदों से कहते हैं कोई जरूरत नहीं नमाज पढ़ने की। अरे हम जो है ना तुझे बख्शवाने के लिए। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूँ आए काम के गैर मुसलमानों, याद रखना ये ऊंची ऊंची टोपियां देखकर, ये चमकदार लिबास देखते, ये हाथों में अंगूठियां देखते, सर पे 2.5 फुट की टोपियां देखते, उनके मुसाफिरों से मुतासिर होके उनके हाथ में हाथ न देना। अरे वो तुम्हें जन्नत नहीं ले जा सकता। ऐसा कहने वाला खुद भी जहन्नम में जाएगा और जो उसको मानेगा उसके साथ रहेगा वो भी जहन्नम में जाएगा। अरे शरीयत ने हमें जैसे पीर से मुरीद होने की इजाजत दी है, वो पीर कैसा हो जरूरी नहीं है, लिबास चमकदार हो जरूरी नहीं है, सर पे 2.5 फुट की टोपी हो। अरे लिबास सादा ही सही, टोपी जाली की ही सही, मगर वो आलिम दीन होना चाहिए, नमाजी होना चाहिए, सही अकीदा होना चाहिए, मसला के आला हजरत का वफादार होना चाहिए। ऐसे पीर के हाथ में हाथ दे दो, वो दुनिया में भी तुम्हारी रहनुमाई करता रहेगा और जब दुनिया से जाएगा मैदान महशर में भी तुम्हारी रहनुमाई करता रहेगा। आप थे जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ाने मदारे पाक, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मगर आज हमारी ये कौम इस कदर राह रात से हट चुकी है कि आज मुरीद होने से पहले ये नहीं देखती कि हमारा पीर आलिम है क्या नहीं, नमाजी है क्या नहीं, बस ये देखती है कि कौन सी बारगाह से ताल्लुक, कौन से मजार से ताल्लुक, बैकग्राउंड क्या है। पीर बहुत जाहिल ही सही मगर किसी खानका में बैठता है नहीं बैठता।
आज हमारी कौम ये देख के अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, मैं आपको आज के इस खगौरा के जलसे से ये पैगाम देना चाहूंगा, आपको मुरीद होना है तो ये ना देखो कि पीर कौन से मजार से ताल्लुक रखता है, कौन सी बारगाह से ताल्लुक रखता है। पहले ये देखो कि हमारा पीर आलिम है क्या नहीं, नमाजी है क्या नहीं, सही अकीदा है क्या नहीं। अरे मैं तो कहता हूँ कि इन 40 पीरों के चक्कर में ना पड़ो, सबसे अच्छा पीर देखना है तो चले जाओ अपनी मस्जिद के इमाम के पास में। अगर तुम्हारी मस्जिद का इमाम अगर किसी शेख कामिल से इजाजत उसके पास है, खिलाफत उसके पास है, तो सबसे बेहतर पीर तुम्हारा इमाम है। अपने इमाम के मुरीद हो जाओ। कसम खुदा की, ये इमाम तुम्हें दुनिया में भी तुम्हारी रहबरी करता रहेगा और मरने के बाद क़यामत के दिन तुम्हें अपने साथ ये जन्नत में लेकर के लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने मस्जिदों के इमाम से मुरीद हो जाओ। अरे बारगाह बहुत बड़ी है। साहिब बाजार को अल्लाह ने बड़ी खुसूसियात अता की, मगर वहां जो बैठ रहा है वो जाहिल है, बेनमाजी। तो शरीयत ने ये नहीं कहा कि उससे मुरीद हो जाओ। और मैं कहता हूं कि अगर सिस्टम ये बन गया कि जिसके पीछे नमाज पढ़ी जा रही है उसी के हाथ में हाथ दे दिया जाए तो कसम खुदा की एक इनकलाब पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। क्या बात है, जिंदाबाद। फिर इमाम से अकीदत सिर्फ इमाम की हैसियत से नहीं होगी, बल्कि पीर की हैसियत से भी अकीदत पड़ेगी। और उसके बाद में जो काम होगा वो दुनिया देखेगी इंशाअल्लाह। क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब। मगर आज हालात कैसे हो गए, इमाम के हाथ में हाथ दे कैसे। एक 2 कौड़ी का आदमी जो घर में बीवी की गुलामी करता है, जो एक छोटे से छोटे इंसान से जो गालियां खाता है, वो मस्जिद के इमाम से आके आंखों में आके डालने की बात डाल के बात करता है। इमाम को बताता है कि हजरत ये करना चाहिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। लाइट खोली है, झाड़ू नहीं लगी, सब नहीं बची। एक जाहिला की बात। और आज का तो हालात ऐसे बनते जा रहे हैं, कसम खुदा की। आज तो हालात ये है कि अगर इमाम बेचारा 2 मिनट अगर मुसल्ले पे पहुंचने में लेट हो जाता है तो आज जो है अगली सब में खासकर लोग बैठ के एक दूसरे के कान में बात करना शुरू कर देते हैं। यार इमाम साहब कहाँ गए, अभी तक नहीं आए, यार ये लेट करते रहते हैं, 2 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, 2 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। आज ये लोग बातें करते हैं। अरे याद रखना मेरे कौम के गयूर मुसलमानों, याद रखो कि इमाम जो ताकीर इमाम से हो रही है वो इसलिए नहीं हुई कि इमाम अपने हुजरे में लेट के सोता हो, इमाम फोन में बिजी हो, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी अपने अक्ल के घोड़े भी दौड़ाया करो। हो सकता है कि तुम्हारे इमाम को हाजत होती हो बैतुल खला जाने की, और कोई मुक्तदी उससे पहले आके चला गया, अब वो इसलिए लेट हो गया हो सकता है कि वुजू करने में ताकीर हो गई हो सकता है। यानी इमाम से अगर ताकीर होती है तो बेवजह नहीं होती, यानी कुछ न कुछ वजह होती है। जब ही ताकीर होती है तुम्हें कोई हक नहीं है इमाम के लिए कहने का कि इमाम 5 मिनट लेट हो गया, 2 मिनट लेट हो गए। याद रखना मुसलमानों, इमाम ये गुलाम नहीं है, ये बादशाह है। ये चाहे तो नमाज लेट भी पढ़ा सकता है, चाहे तो नमाज जल्दी भी पढ़ा सकता है। क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत ने तो फतवा रफिया शरीफ में ये लिखा, क्या बात। आलिम गैर आलिम एक साथ बैठे, नमाज का वक्त खत्म होने वाला, गैर आलिम साहब को यानी नमाज नहीं पढ़ी है आलिम साहब, और आलिम साहब को ये खबर भी नहीं कि नमाज का वक्त खत्म होने वाला है, और वहीं पर एक गैर आलिम भी बैठा हुआ। तो गैर आलिम को ये कहने की इजाजत नहीं कि हजरत नमाज का वक्त खत्म होने वाला है, नमाज अदा करो।
ये इजाजत, ये अदब है अल्लाह। मगर आज हमने कितना अदब किया, और जो आता है इमाम को सुना के चला चला चला। खैर, अपने इमामों का अदब करो, अपने इमामों का एहतराम करो, और पीर देखना है तो ऐसा तलाश करो जो बातनी नजर भी रखता हो, शरीयत का पाबंद हो, नमाजों का पाबंद हो। वरना आजकल के पीरों ने तो लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया। एक बेचारा मजदूर पूरे दिन मजदूरी करके मेहनत करके रक्षा चला आता है, 500 रुपया 800 रुपया कमा के लाता है। क्या बात है। और पीर साहब की फरमाइश कि मुर्गा भी होना चाहिए, स्टू भी होना चाहिए, मटन भी होना चाहिए, बटर भी होना चाहिए। वो बेचारा मजदूर है, मगर इस पीर की फरमाइशों ने उसे तबाह कर दिया। अरे पीर ऐसा हो कि दुनिया के आप किसी कोने पे खड़े हो, तुम्हारा पीर देख ले कि मेरा मुरीद किस हाल में है। क्या बात है। पीर कैसा होना चाहिए, आइए चलिए, बस बहुत जल्दी मैं अपनी गुफ्तगू समझ रहा हूं। आप देखिए, यानी अजमेर की शरीफ पे आप अजमेर शरीफ की जमीन पे चले। मेरे गरीब नवाज जब अजमेर शरीफ में तशरीफ लाए तो गरीब नवाज ने एक खेमा लगाया, और वहां पे मेरे गरीब नवाज कयाम पजीर हुए। एक गैर मुस्लिम जवान जो शहर से बाहर तालीम हासिल करने गया, कुछ वक्त के बाद में वापस आया, खेमे के करीब से गुजरा, रोने की आवाज सुनी, माँ के पास माँ से कहा कि माँ ये मुसलमान, ये मौलवी क्यों रोता रहता है। मैंने उसे रोते हुए देखा, ये क्यों रोता है। माँ ने कहा कि मुझे क्या खबर, खुद जाके पूछ ले क्यों रोता है। वो आया गरीब नवाज के पास में और कहा कि आए मौलवी साहब, मैं यहां से गुजरता हूं, आपके रोने की आवाज सुनता हूं, असर और मगरिब के दरमियान आप रोते हैं, क्या वजह है आपके रोने। गरीब नवाज ने कहा हमारे रोने की वजह जानना चाहते हो। कहा वजह जानना चाहता हूं। तो गरीब नवाज ने कहा कि मैं अपने पीर ख्वाजा उस्मान हारूनी की सोहबत में, उनकी कुर्बत में एक ज़माने तक रहा, और अब मेरे शायख, मेरे मुर्शिद मेरे पास नहीं, पर्दा फरमा गए। मुझे उनकी याद लाती है, मैं मोहब्बत में रोता हूं। तो उसने कहा कि हमने तो आज तक तकलीफ में, मुसीबत में, परेशानी में रोते हुए देखा। आप पहले इंसान मिले हैं कि हमने आपको मोहब्बत में रोता हुआ देखा। हम भी देखना चाहते हैं कि मोहब्बत का रोना कैसा होता है। गरीब नवाज ने कहा देखना चाहते हो। कहा जी। कहा उसके लिए दो शर्तें हैं, एक तो ये कि तुम्हें मुसलमान होना पड़ेगा, और दूसरी शर्त यह है कि मेरा मुरीद होना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। उसने कहा कि ये मजहब का मामला है, मैं खुद फैसला नहीं कर सकता, माँ से पूछ के आता हूं। माँ के पास गया, मशवरा किया, माँ ने कहा तू जो चाहे तू कर। सुभान अल्लाह। आया गरीब नवाज के पास में, कहा पढ़ाइए कलमा, बनाइए मुरीद, और दिखाइए मोहब्बत में रोना कैसा होता। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान। गरीब नवाज के पास में आया, गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया, और कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाया, मुसलमान बना के मुरीद बनाया। मुरीद बनाने के बाद में गरीब नवाज ने कहा अब तुम्हें मेरे साथ में रहना होगा, तुम्हें खाना मेरे साथ में होगा, पीना मेरे साथ में होगा, तुम्हारे शबो रोज मेरे साथ में गुजरेंगे, तुम्हें मेरे साथ में रहना है। कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अब वो गरीब नवाज के साथ में रहने लगा, गरीब नवाज के कुर्ब में रहने लगा। अब खाना गरीब नवाज के साथ हो रहा है, पीना गरीब नवाज के साथ हो रहा है, उठना गरीब नवाज के साथ हो रहा है। अल्लाह अकबर। यानी उसके शब रोज गरीब नवाज के साथ में गुजरने लगे। अब गरीब नवाज के कुर्ब में रहते रहते उसको गरीब नवाज के कुर्ब की एक ऐसी आदत पड़ गई कि वो गरीब नवाज का दीवाना हो गया, उनका मस्ताना हो गया, उनका आशिक हो गया। तभी तो कहा है साकी ने जिसे चाहा मस्ताना बना डाला, जिस पे नजर डाली दीवाना बना डाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने वो
गौसे आज़म फैज़ाने मदारे पाक ख्वाजा का हिंदुस्तान इश्क मोहब्बत क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीब नवाज के कुर्ब में रहने लगे। अब गरीब नवाज के पास जब थोड़ा वक्त हो गया रहते हुए तो गरीब नवाज ने कहा अब एक बात सुनो। बोले जी सरकार। कहा कि काफी टाइम हो गया मेरे साथ रहते हुए, अब 3 दिन की हम तुम्हें छुट्टी देते हैं। क्या देते हैं? जरा बोल छुट्टी बोल छुट्टी देते हैं। आप थोड़ा बोल के सुनिए ताकि मुझे लगे कि मेरी बात आप वाकई सुन रहे हैं। वरना कभी ऐसा होता है कि पब्लिक सो गई, खतीब गुफ्तगू किए जा रहे हैं, तो इससे भी कोई फायदा नहीं। आप देखिए गरीब नवाज कहा कि 3 दिन की तुम्हें हम छुट्टी देते हैं। उसने कहा यार इससे बेहतर क्या है, पीर का साथ भी मिल रहा है और थोड़ा वक्त हुआ तो घर जाने की छुट्टी भी मिल रही। वो गया घर पे, जाने के बाद में माँ के पास पहुंचा। खाने का वक्त हुआ, खाना खाने खाना लुकमा उठाया, मुंह के करीब किया, वापस रख दिया। शाम हुई, बिस्तर पर लेटा कर बटे बदलता रहा, नींद ना आई। माँ परेशान कि बेटे क्या हुआ, पता नहीं रहा है। छत पे चला गया, माँ टेंशन में है कि मेरे लाल को क्या हुआ है। अब जब सुबह का वक्त होता है यानी गालिबन रात के आधा पहर जब गुजर गया, बेटा छत पे चला गया। माँ बेटे के पास गई और कहा कि ऐ मेरे बेटे क्या बात है, तू खाना भी नहीं खाता, सोता भी नहीं है, कैसे तू तन्हा तन्हा रह रहा है। तो बेटा रोने लगा और कहने लगा माँ मैं क्या बताऊं, मैं बड़ी परेशानी में हूँ। माँ तुम क्या मेरा साथ दोगी? तो कहा बेटे बिल्कुल साथ दूंगी। तो उसने कहा कि माँ मैं मुसलमानों के गुरु यानी उस मुसलमानों के गुरु यानी मैं गरीब नवाज का दीवाना हो गया हूँ, मैं उनका मस्ताना हो गया हूँ। जा माँ मेरे पीर के पास में चली जा और उनसे कहना कि अपने मुरीद को बुला ले। अल्लाह अकबर। अब बेटे ने माँ से ये कहा। माँ गरीब नवाज के पास में गई, गरीब नवाज बैठे हुए हैं, मुरीद भी बैठे हुए हैं। माँ ने कहा ऐ मुसलमानों के गुरु तुम्हारा मेरे बेटे से क्या रिश्ता है ये तो मुझे नहीं मालूम, बस इतना करो मेरा बेटा परेशान है, वो बड़ा रो रहा है, उसे अपने पास में बुला लो। गरीब नवाज ने माँ से कहा जाओ उससे कहना कि अभी तेरे आने का वक्त नहीं हुआ है। गोया गरीब नवाज ने ये कहा था अरे विदाए इश्क है होता है क्या, आगे आगे देख अब होता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इब्तिदाए इश्क है रोता है, आगे आगे देख अब होता है। माँ वापस गई, कहा बेटे तेरे पीर तुझे नहीं बुलाते। उन्होंने मना कर दिया तो बेटे ने कहा माँ मना कर दिया। अल्लाह अकबर। अब तो बेटे ने और तड़पना शुरू किया और कहा माँ जा तुम्हारा पास में चली जा, कसम खुदा की अगर अपना बुलाया तो मेरा दम निकल जाएगा, मेरी सांसें टूट जाएंगी। माँ जब दोबारा चली जा। माँ दोबारा दौड़ती हुई गई गरीब नवाज के पास में और कहा क्या है मुसलमानों के गुरु ऐ गरीब नवाज मुझ माँ की फरियाद है, मेरे बेटे को अपने पास बुला लो। गरीब नवाज ने कहा जा जब तुझ माँ की बात है तो जब भेज दे उसे। अल्लाह अकबर। जब माँ उसके पास पहुंची कहा बेटे जा तेरे पीर ने इजाजत देती है। अब जो है बेटा दौड़ता हुआ गरीब नवाज के पास में आया, दरवाजे पे खड़ा हो गया। गरीब नवाज की निगाहों से उसकी निगाहें मिली, दोनों की निगाहें टकराई। गोया के दोनों की निगाहें जब आपस में मिली तो मंजर ये था निगाहें मस्त मिलाई तो मैं पिला के उठे, जहां पे बैठ गए मैं कटा बनाता। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। निगाहें मस्त मिलाई तो मैं पिला के उठे, जहां पे बैठ गए मैं कदा बना के उठे। क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम। आया गरीब नवाज के पास। गरीब नवाज अपने मुरीदों को दर्श दे रहे, मुरीदों को दर्श दे रहे हैं। गरीब नवाज इशारे से करीब बुलाया
दौड़ता हुआ आया, अल्लाह अकबर। अब मेरे गरीब नवाज भी रो रहे हैं, वो मुरीद भी रो रहा है, बाकी लोग ये मंजर देखते हैरान और परेशान है, ये क्या बात है, ये क्या माजरा है। पीरो मुर्शिद भी रो रहे हैं, ये बच्चा भी रो रहा है, अल्लाह अकबर। अब गरीब नवाज ने उससे बातें की, यार एक बात बता, क्या तू रात में तूने खाना खाया था? तो उसने कहा खाना मैंने नहीं खाया। तो गरीब नवाज ने कहा यार खाना तूने ही नहीं, खाना मैंने भी नहीं खाया था। गरीब नवाज ने कहा एक बात बताओ, क्या तुमने पानी पिया था? तो कहा नहीं मैंने पानी नहीं पिया। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज ने कहा यार पानी तूने ही नहीं, पानी मैंने भी नहीं पिया था। गरीब नवाज ने कहा यार एक बात बताओ, क्या तुम्हें रात में नींद आई थी? तो कहा नहीं नींद नहीं आई। तो गरीब नवाज ने कहा यार तेरे बगैर नींद मुझे भी नहीं आई। अल्लाह अकबर। ये बातें चल रही है, गरीब नवाज भी रो रहे हैं, मुरीद भी रो रहा है, सारे मुरीद भी रो रहे हैं। तभी तो कहा है मेरी दास्ताने हसरत वो सुना सुना के रोए, मुझे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। कोई ऐसा अहले दिल हो कि फसानाए मोहब्बत मैं उसे सुना के रोऊं, वो मुझे सुना के। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। मुरीद ऐसा हो और पीर भी मेरे गरीब नवाज की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर आजकल के तो मुरीदों का भी जवाब और पीर उससे भी कहीं ज्यादा लाजवाब नजर आ रहा है। मेरे भाई ये है अल्लाह के वली, अल्लाह के वलियों की बड़ी कसम खुदा की। आज हम बारात पे जाते और बहुत से लोग ये कहते हैं यार कुछ नहीं मिलता मज़ारों से। मैं कहता हूं मज़ारों से वो मिल जाता है जो हमने गुमान भी ना किया हो, मगर लेने का सलीका भी होना चाहिए, मांगने का तरीका भी होना चाहिए। आज हालात क्या है, आज लोग मजार पे जाते हैं, वुजू का पता नहीं है, नापाकी का पता नहीं है। मजार पे जाने के बाद में पहला काम क्या होता है, फोन को जेब से निकाला जाता है, उसके बाद में मजार के तरफ रुक करके एक सेल्फी ली जाती है और वहां उसको फेसबुक इंस्टाग्राम न जाने कौन कौन से ऐप चल गए उन पे डाला जाता है। यानी आज हराम कार्य हो रहे हैं मजारों पर, आज बदकारियां हो रही है मजारों पर, आज गुंडागर्दी हो रही है मजारों पर। अरे मजारात पर जाना है और फैज पाना है तो मैं तरीका बताता हूँ। आप जाइए मजार पर, जाने के बाद में नमाज निफल अता कीजिए, 2 रकात नमाज पढ़िए, चादर भी चढ़ाइए, फूल भी डालिए, उसके बाद में दुआ मांगिए और 2 आंसू के कतरे भी गिरा दो। कसम खुदा की अल्लाह के वली ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर गुलामों की आंखों में आंसू का कतरा बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम। मगर आज क्या बात है मुफ्ती साहब, हालात अगर गौर करें हाय 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 क्या बात। तो आज 90% औरतें मजारों पे नजर आती और 10% बेचारे भोले भाले मर्द नजर आते। यानी गुंडागर्दी हो रही है मजारों पर, हराम कार्य हो रही है मजारों पर। आए मुसलमानों, तुम्हें मजारात पे जाना है, जाइए वहां जाके चादर भी चढ़ाइए, वहां जाके फूल भी चढ़ाइए, वहां जाके फातिहा भी पढ़िए, मगर अपनी घर की औरतों को मजारात पे लेकर के ना जाओ, इसलिए कि शरीयत ने औरतों को किसी मजार पर जाने की इजाजत नहीं दी है सिवाय एक मजार के, और वो मजार किसी के बाप का नहीं है, वो मजार मदीने में रसूल पाक का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदा क्या बात है, अपने घरों का माहौल इस्लामी बना। क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। अपने घरों की औरतों पर बेटियों पर कंट्रोल करो। बातें बहुत सी रह गई मगर प्रोग्राम के हिसाब से वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत ओवर। और अभी माशाअल्लाह हिंदुस्तान का एक बड़ा लहजा है जिसको सुनने के लिए आज हिंदुस्तान के मुख्तलिफ
इलाके से पूरे हिंदुस्तान की आज आवाम बेचैन और बेकरार रहते हैं। कसम खुदा की हो अजीम लहजा आपकी निगाहों के सामने। अब इंशाअल्लाह सुनेंगे तो महसूस होगा कि रात का 1:30 नहीं बजा है, बल्कि अभी रात के 10:30 ही बजे हैं। ऐसा महसूस होगा। बस आप इनको सुनेंगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। मैं बातें बहुत सी ज़हन में आ रही हैं, मगर वक्त में गुंजाइश नहीं, गुफ्तगू यही रोकता हूं। मेरे कहने सुनने में जो भी कसदन सहबन लफ्ज़न अगलात सजद हो गए हो, अल्लाह ने माफ फरमाए। जो बयान हुआ है इस पर सबसे पहले मुझे, फिर आप सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।